Good morning, my dear students. How are you? I hope all of you are fine. My dear students, in previous class, we complete the chapter 5th, Formatting and more in Excel. In today's class, we will start a new chapter, chapter 11, Mailing and Mining the Web. In this chapter, we will study about email, some common operation of email, common fields of email, how we manage the address book, how we edit the contact from email, how we delete the contact, how we control the spam, the things which we need to keep in mind when we are doing email. What is mining the web? How we search exact phrase which we want to see on the Google, and natural language queries, etc. So let's start some common operations. First है read the email received. जो भी हमें कोई ईमेल रिसीव होगा उसको रीड करना. सेकेंड है राइट मेल. हवा कंपोज एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे. जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या एक न्यू ईमेल जो है वो क्रिएट हो जाएगा. थर्ड है रिप्लाई. टू सेंड बैक अ रिप्लाई टू द पर्सन हु हैज सेंड टू द ईमेल. जैसे ही हमें कोई पर्सन मेल भेजेगा उसके मेल को हमें रिप्लाई करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, उसी के मेल पे जाएंगे, नीचे रिप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करेंगे. जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो टू में तो जिसने हमें मेल भेजा है उसकी आईडी आ जाएगी, और फ्रॉम में हमारी खुद की ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली शो करेगी. फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड द मैसेज टू अ नंबर ऑफ पीपल. मतलब हमें बहुत सारे लोगों को जब मैसेज सेंड करना है तो हम वो फॉरवर्ड से सेंड करेंगे. तो एक है अटैचमेंट. We can send a picture, sound और वीडियो क्लिप्स एज एन अटैचमेंट विद आर ईमेल. हम ईमेल के थ्रू यहाँ से अटैच कर सकते हैं. अटैचमेंट पे जाके किसी सिंगल पिक्चर को, ज़्यादा पिक्चर्स को, साउंड को, वीडियो क्लिप को, मतलब ऑडियो को, वीडियो क्लिप्स को, पिक्चर्स को, सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू. किसका यूज़ करके, अटैचमेंट ऑपरेशन का यूज़ करके. ये है कॉमन ऑपरेशंस. अब हम आते हैं कॉमन फील्ड्स पे. देयर आर सम कॉमन फील्ड्स इन ईमेल. फर्स्ट इज टू. वी एंटर द ईमेल एड्रेस टू हुम वी आर सेंडिंग द ईमेल. जब भी हम किसी पर्सन को ईमेल सेंड करेंगे तो टू में हम उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और फ्रॉम में हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रॉम में हम सेंड कर रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली हमारा ईमेल एड्रेस आ जाता है. सेकेंड है सब्जेक्ट. एंटर द सब्जेक्ट ऑफ आर मैसेज. हम जो भी ईमेल सेंड कर रहे हैं वो किस पर्पज़ से कर रहे हैं, उस पर्पज़ को हम वहाँ पे सब्जेक्ट में लिखते हैं. थर्ड है सीसी. फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज कार्बन कॉपी. इट इज़ द एक्रोनिम फॉर द कार्बन कॉपी. एंटर द ईमेल एड्रेसेस ऑफ द पीपल टू होम वी वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ द ईमेल. ये क्या होता है, कार्बन कॉपी होती है. इसमें हम कहाँ किसका एड्रेस सेंड करते हैं, जिसको हमें सेंड करनी है उसकी कॉपी. जैसे हमें ईमेल जिसको सेंड करना है उसका तो हम एड्रेस लिखेंगे ईमेल एड्रेस टू में, लेकिन जिसको हमें उसकी कॉपी सेंड करनी है उसी ईमेल एड्रेस की एज इट इज़ कॉपी हम सेंड करना चाहते हैं, यानी कार्बन कॉपी सेंड करना चाहते हैं, उसका एड्रेस लिखेंगे हम सीसी में. फोर्थ है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी. इट इज़ द एक्रोनिम फॉर द ब्लाइंड कार्बन कॉपी. Enter the email addresses of the people to whom we want to send the copy of the email, but do not want the main recipient to know about it. इसकी फुल फॉर्म क्या है, बीसीसी की ब्लाइंड कार्बन कॉपी. इसमें भी जैसे हमें किसी को मेल सेंड करना है तो मेल सेंड करने के लिए हम उसका एड्रेस कहाँ लिखेंगे, टू में. लेकिन उसकी अगर हमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेंड करनी है तो उसका एड्रेस कहाँ लिखेंगे हम, बीसीसी में. अब आप कहोगे कि मैम कार्बन कॉपी सीसी में थी, कार्बन कॉपी बीसीसी में, तो इसमें सीसी और बीसीसी का कुछ तो डिफरेंस होगा. डिफरेंस ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि मैंने कार्बन कॉपी में यानी सीसी में जिसका मेल एड्रेस लिखा है
उसके बारे में टू वालों को पता चल जाएगा, यानी जिसको मैंने मेल भेजा है उसे पता रहेगा कि मैंने अपनी ये कार्बन कॉपी किसको सेंड की है। लेकिन यही कॉपी अगर मैं सीसी में ना लिख के बीसीसी में लिखूँ, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी लिखती हूँ, तो टू वालों को ये पता नहीं चलेगा कि ये जो कार्बन कॉपी है वो मैंने किसको सेंड की है। यानी सीसी वालों में सेंड करती हूँ तो टू वालों को पता लग जाएगा कि मैंने कार्बन कॉपी किसको सेंड की है, और बीसीसी में लिखूँगी तो टू वालों को नहीं पता रहेगा कि इसकी ये कॉपी मैंने किसको सेंड की है। इसीलिए इसे बीसीसी कहते हैं, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये आपका सीसी और बीसीसी में डिफरेंस है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकल में समझते हैं कि सब जो हमारे कॉमन ऑपरेशंस हमने ईमेल में समझे थे। फर्स्ट हमारा था रीड, तो ये हमारे पास एक मैसेज जो कि अनरीड है, हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये मैसेज ओपन हो जाएगा। तो क्या मैसेज ओपन हो गया, तो ये मैसेज ओपन हो गया, इसी को हम कहते हैं कि इस मैसेज को हमने रीड कर लिया। अब मैसेज ओपन होने के बाद हम इसको रीड कर लेंगे। तो नेक्स्ट था हमारा रिप्लाई, कि हम रिप्लाई का मतलब क्या है। रिप्लाई में हमारा था टू सेंड बैक अ रिप्लाई टू द पर्सन हु हैज़ सेंट यू द मेल। ठीक है, जिसने भी हमें मैसेज किया हुआ है, मेल किया हुआ है, उसे रिप्लाई करना। तो रिप्लाई बैक कैसे करेंगे, हम यहाँ से रिप्लाई पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो रिप्लाई करने वाले की ईमेल आईडी हमारी शो हो गई कि हम किसको रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रिप्लाई हो गया। एक हमारा था फॉरवर्ड। ठीक है, हमने इस मैसेज को फिर अगेन ओपन किया, फॉरवर्ड पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि हम ये जो मैसेज है, मतलब हमें जिससे रिसीव हुआ है उसका आ रखा है फ्रॉम में कि हमें किससे ये मैसेज रिसीव हुआ है, अप टू हम किन लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा जितने भी पर्सन्स को हम ये मेल सेंड करना चाहते हैं उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा है फॉरवर्ड मैसेज। एक था हमारा अटैचमेंट। देखो अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे से हम क्या हो सकता है, अटैच से हम अटैच कर सकते हैं फाइल को, किसी भी पिक्चर्स को। फाइल में हम क्या क्या अटैच कर सकते हैं, किसी पिक्चर को कर सकते हैं, पिक्चर्स को कर सकते हैं, किसी ऑडियो क्लिप को, साउंड को यानी ऑडियो क्लिप को कर सकते हैं, वीडियो क्लिप को कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास अटैच का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, यहाँ से हम अटैच कर सकते हैं फाइल्स को। ये देखो जैसे मैंने अटैच किया, यहाँ मेरे पास मेरे इस लैपटॉप में जितने भी फाइल्स है, जितने भी आइकन्स है वो सारे ओपन हो गए। हमें क्या सेंड करना है वो सेंड कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, अटैच कर देंगे। ये अटैच का ऑप्शन है, आपको अटैच का ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, ये हमने फॉरवर्ड किया है। रिप्लाई का मैंने आपको बता दिया था, रीड का मैंने आपको बता दिया। अब एक आपका बचा राइट मेल, कि किस तरीके से हम एक न्यू ईमेल क्रिएट करते हैं, किस तरीके से एक न्यू ईमेल को राइट करते हैं, लिखते हैं। तो ये आपको कंपोज का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपको न्यू ईमेल के लिए शो हो गया। यहाँ पे टू में हम जिस पर्सन को हम मेल सेंड करना चाहते हैं या जिसे हमें मेल सेंड करना है उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे। उस मेल का सब्जेक्ट क्या है, उस मेल को सेंड करने का पर्पस क्या है, वो पर्पस यहाँ हम सब्जेक्ट में लिख देंगे। यहाँ से अगर हम कुछ अटैच करना चाहते हैं तो अटैच कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम देन सेंड करेंगे। जैसे हम सेंड करेंगे ये हमारा ईमेल जो है वो हमारे पास से उस पर्सन के पास पहुँच जाएगा जिसको हमने सेंड किया है। ठीक है, जिसकी ईमेल आईडी हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये हमारे कॉमन ऑपरेशन हो गए जिसमें हमारा रीड हो गया, देन हमने यहाँ पे रिप्लाई करके देखा था, फॉरवर्ड करके देखा है हमने अटैच भी करके देखा था कि किस तरीके से हम इसको अटैच कर सकते हैं। देखो ये रिप्लाई में यहाँ अटैच कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने कंपोज करके देख लिया किस तरीके से हम किसी न्यू ईमेल को लिखते हैं। ठीक है, अभी हमने किया था कॉमन ऑपरेशंस का यूज़, जिसमें हमने रीड, राइट मेल, रिप्लाई, फॉरवर्ड एंड अटैचमेंट को यूज़ किया था। अब हम आते हैं कॉमन फील्ड्स में, जिसमें टू, सब्जेक्ट, सीसी एंड बीसीसी थे। ठीक है, टू क्या होता है, सबसे पहले हमने जैसे देखो अब हमने ये यहाँ कैसे पहुँचेंगे, हम कॉमन फील्ड्स पे कैसे आएंगे। हम जैसे ही हम कंपोज मेल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टू शो होगा। टू में मैंने आपको बताया था जिस भी पर्सन को हम मेल सेंड करना चाहते हैं, पर्सन या पर्सन्स को, उनकी आईडी हम टू में लिखते हैं। देन सब्जेक्ट आता है, जिस पर्पज़ से हम किसी मेल को सेंड करते हैं उसका पर्पज़ हम सब्जेक्ट में लिखते हैं। और सब्जेक्ट जो है हमेशा पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि जिस मैटर से हम रिलेटेड बात करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट मैटर इसमें
शॉर्ट एंड स्वीट लिखा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार होते हैं जो बिजनेस होते हैं उसमें बहुत सारे मेल्स होते हैं, तो उन मेल्स को वो अवॉइड कर देते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें कोई सब्जेक्ट उन्हें प्रॉपर नहीं लगता, कि सही नहीं है, सब्जेक्ट हमारी यूजेबल नहीं है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उसको अवॉइड कर देते हैं। इसलिए सब्जेक्ट हमारा हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, टॉपिक टू टॉपिक होना चाहिए और शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है CC मीन्स कार्बन कॉपी। अब मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ऑर्डर देती हूँ, ठीक है, उस ऑर्डर को मैं मेल के थ्रू आप लोगों को सेंड करती हूँ। तो मैं जिस जिस स्टूडेंट्स को मुझे सेंड करना है उन सब की ईमेल आईडी में 2 में लिख दूँगी, लेकिन इसी की एक कार्बन कॉपी मुझे प्रिंसिपल सर को सेंड करनी है। लेकिन मैं प्रिंसिपल सर को तो ऑर्डर नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी डेजिग्नेशन तो मुझसे बड़ी है, मैं टीचर हूँ, वो प्रिंसिपल है। तो मैं क्या करूँगी, उनको 2 में सेंड नहीं करूँगी मेल, उनको मैं CC में लिखूँगी। तो क्या होगा कि जो मेल मैं आपको सेंड कर रही हूँ उसी की कार्बन कॉपी प्रिंसिपल सर के पास सेंड हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जब मैं CC से प्रिंसिपल सर को सेंड करूँगी तो सभी स्टूडेंट जिनको मैंने मेल किया है उन्हें पता लग जाएगा कि इसकी एक कार्बन कॉपी मैंने प्रिंसिपल सर को सेंड की है। लेकिन अगर मैं CC में ना लग के BCC में मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी में प्रिंसिपल सर को कार्बन कॉपी जो है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भेजती हूँ, मीन्स BCC में लिखकर सर को मेल करती हूँ, उसकी कार्बन कॉपी BCC के थ्रू भेजती हूँ, तो किसी भी स्टूडेंट को ये पता नहीं चलेगा कि इस मेल की जो कि मैंने स्टूडेंट्स को सेंड किया है, इसकी एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी मैंने प्रिंसिपल सर को सेंड की है। तो ये CC और BCC में डिफरेंस है। कार्बन कॉपी के थ्रू 2 वालों को पता चल जाएगा कि इसकी एक कार्बन कॉपी है वो मैंने किसको सेंड की है, लेकिन BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के थ्रू उन्हें नहीं पता चलेगा कि इसकी एक कॉपी मैंने किसे सेंड की है। तो आज की क्लास में हमने कॉमन ऑपरेशन एंड कॉमन फील्ड के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।